फैसल चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आपकी आजकल एक हम कह सकते हैं, आपने एक टॉक शो में जो ये गुफ्तगू की हमने अभी सुनाई भी, वो बहुत डिस्कस हो रही है, उस पर बहुत बात हो रही है। लग रहा है कि जैसे आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पैगाम दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई द गुड डेज आर ओवर, आपके लिए अब बहुत मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। थैंक यू अरफा। देखिए, सियासत में हर रोज एक नया दिन होता है और आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है खासकर अपोजिशन में उसके मुताबिक बनानी होती है। तहरीक इंसाफ जिस राह पे चल रही है उसका पहले भी फायदा नहीं हुआ और आइंदा भी फायदा नहीं होगा। मैंने ये जो गुफ्तगू की है और आपसे भी करता हूँ, मैंने इमरान खान साहब से भी ये गुफ्तगू काफ़ी दफ़ा की और मैं अपना राय जो है वो बिल्कुल ओपन रखता हूँ, मैंने कभी भी छुपाई नहीं है। देखिए, एक हालात जंग से पहले के थे, फिर जंग के दौरान हालात और जंग के बाद के हालात हैं। इन तीनों हालात को आपको तज्ज़िया करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो पहले 26 नवंबर को पब्लिक अपराइजिंग कर चुकी है तहरीक इंसाफ, मेरी दानिश में आपको एक अलायंस बनाए बगैर आपका इफेक्टिव नहीं होगा एहतजाज, और एहतजाज जो है उसका इस वक्त ना माहौल है ना मौसम है। आप उसके लिए चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि एक मौसर तहरीक चल सकती है अपोजिशन अलायंस बनाए बगैर। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमारे लोग दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको इजाजत होनी चाहिए पुरअमन माफ करिएगा चौधरी साहब, बट लोग आपके ट्राई नहीं करना चाहते, इमरान खान साहब खुद ट्राई करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो जेल में है पिछले 20 महीनों से, और जो लोग उनसे मिलते हैं, जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, खासकर जो अनइलेक्टेड हैं, वो जाके उनको ऐसी बातें इंफॉर्मेशन देते हैं जिनसे उनके फैसलों में वो रियलिटी के करीब नहीं नज़र आते। मतलब अगर आप जाके कहें कि 1.5 लाख बंदा जो है कि वो बिल्कुल तैयार है और वो निकल आएगा, ये अंदर आप उनको ये बताते हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्यों कहेंगे कि आप तहरीक न चलाएं? हालांकि बाहर बात यह है कि बाहर ये आके कहते हैं कि हम लाएमल नहीं दे सकते। सो ये चीज़ें जो हैं मुतजाद हैं एक दूसरे से। जो मैंने प्रोडिक्शन की है मैं उस पर कायम हूँ, और मैं आपको ये तो आपके भी शो में कहना चाहता हूँ कि 9 मई में बहुत सारे लोग फारिग होंगे और पाकिस्तान का सियासी नक्शा 40 दिन की डायरेक्शन के बाद चेंज होने जा रहा है, और इनकी लीगल टीम ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है और सोए हुए हैं, और ये इट विल बाइट पीटीआई एज जो पहले वाली चीजें आप भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल चौधरी साहब की। सर उनकी बातों से तो वही जो तज्जिया शायद लोग कर रहे हैं कि अब सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, वो खैर उसमें थोड़ी सी स्पेस निकाल रहे हैं कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए, बट सर क्या ऑपोजिशन के इत्तेहाद के पास भी कोई स्पेस होगी? देखिए, आप फैसल चौधरी पीटीआई के इंसाइडर हैं, मैं उनकी बात को कैसे झुटला सकता हूँ जो उनका तज्जिया पीटीआई के हवाले से, बट मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है, और वो उसकी वजह एक बड़ी सिंपल सी है कि जंग शुरू होने से पहले, हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा होने से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद हमारा ना आइन बदला है, ना फरवरी 8 की हकीकत बदली है, ना ये हकीकत बदली है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो विदाउट मैंडेट बैठी है। तो एक तो बिल्कुल ये वाज़े होना चाहिए, और इसको जब तक पीटीआई इस बयानिए को बार बार नहीं दोहराएगा इस वक्त भी, तो पीटीआई विल बी द लूजर। कि ये जंग का माहौल जो हुआ है, जंग जो हुई है, उसकी वजह से आपका एक माहौल तब्दील हुआ है, लेकिन हकीकत तो नहीं बदली है कि एक हुकूमत बैठी है जो चोरी करके मैंडेट लेके बैठी हुई है। और अगर पीटीआई वाले खामोशी से बैठ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा तहरीक के लिए एक बड़ा एक जबरदस्त माहौल है, बिल्कुल भी माहौल नहीं है, लेकिन तहरीक से कम जो है, जो पीटीआई की मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल में जो कमजोरी रही है, वो जब तहरीक भी चलाने की बात हमेशा से करते थे, इस्लामाबाद में चढ़ाई करो भाई, आप लाहौर में अपना करें, गुजरांवाला में अपना करें, कराची में अपना करें। बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद के खिलाफ मूवमेंट चली थी, वो सिर्फ लास्ट डे ढाका में इकट्ठे हुए थे, उससे पहले तो अपने अपने शहरों में कर रहे थे। यू बिल्ट अप द मोमेंटम।
तो मैं तो नहीं पीटीआई को ये जाहिर है बता सकता कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। आप एक ऐसे उसमें ला के फंसा देते, अक्टूबर 2024 में ला के फंसाया, नवंबर 26 वाला जो वाकया अभी फैसल चौधरी ने कहा, अगेन वहां आपने ला के फंसा दिया और लीडरशिप गायब। मतलब मैं अगर पीटीआई में होता नवंबर 26 को तो मैं तो वहां खड़ा होता, जो मुझे मुस्लिम लीग वाले जानते हैं, ये सब जानते हैं। हाउ कैन यू नॉट बी देयर? आप वर्कर्स को बुला के ही करें। सो पॉइंट ये है कि मैं समझता हूँ, और मैं इसलिए पीटीआई के लिए नहीं बात कर रहा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। सर, इफ आई कैन जस्ट वेरी इंटरप्ट यू हियर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी सियासत की गुंजाइश है? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं आरफा अगर मुझे लास्ट आप आधा मिनट दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मोर सो आफ्टर द वॉर, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में माहौल चेंज हो गया, तो इस वजह से बिल्कुल उसमें वजन है कि पाकिस्तान में जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनकी फेवर में चला गया है बैलेंस। तो उसको अगर इमरान खान भी विड्रॉ करके बैठ जाए, पीटीआई भी विड्रॉ करके बैठ जाए उस तरफ ऑपोजिशन, फिर तो सब खत्म हो जाएगा ना। फिर तो आप अथॉरिटेरियन रजीम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप पीका लॉ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप 26वीं अमेंडमेंट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो कम से कम राइट को राइट कहते रहे और रॉन्ग को रॉन्ग ही कहते रहे। उसका फोरम क्या है? पार्लियामेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, और अपना बिल्कुल जारहाना तरीका उसी तरह से रखें। जरूरी नहीं है कि सबको आप इस्लामाबाद बुला के और ब्रूटैलिटी के सामने, इस हुकूमत के सामने पेश कर दें कि जी वो मारें और भून के रख दें। बिल्कुल ठीक सर। कैसर शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं सरमायाकारी के। वेलकम टू द शो सर। कैसर साहब, होपफुली आपने फैसल चौधरी और जुबैर साहब की बात सुनी होगी, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो ठीक है, बट सर इफ़ आई कैन जस्ट ऐड अ क्वेश्चन हियर सर, बहुत अब जब से ये कशीदगी रही है भारत से और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो लोग तो सर कह रहे हैं कि अब आपकी हुकूमत तो यहाँ 10 साल के लिए, अब अगला भी इलेक्शन आपका, और किसी ऑपोजिशन की जमात से आपको कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ तक तज्जिया हो रहा है कि आप लोगों की तो बॉडी लैंग्वेज ही जो है वो तब्दील हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो हमारी क़यादत ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, जिस तरह स्टेट्समैनशिप का किया, पूरा वाकई आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल माहौल तब्दील हो गया। मैंने फैसल की बात तो नहीं सुनी, ज़ुबैर साहब की बात सुनी है। तो ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं अगर मैं होता पीटीआई में तो बेशक इनका ख्वाहिश थी तो उनको होना चाहिए था पीटीआई में, लेकिन ये बैठ के उनको अगर मशवरे ये ज़रूर दे सकते हैं, उनका राइट है मशवरे दे, लेकिन वो अपनी बात करेंगे ना। उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो हालात हैं वो देख रहे हैं कि वो इससे अब लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। वहाँ बैठ के तो हम अपने दफ्तरों में कोई भी बात करें, मेरा तल्लुक फैसलाबाद डिवीज़न से, और मैं पिछले 32 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। फैसलाबाद डिवीज़न से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं और सिर्फ 3 सीटें पीएमएलएन ने जीती हैं। तो फैसलाबाद डिवीज़न के 4 ज़िले हैं, चंजोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। अब वहाँ से निकलवाए ना, कोई लेके आए एहतजाज, अगर आप समझते हैं कि उन इलाकों में हो जाए। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो बिल्कुल राइट है इनका एहतजाज, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन ये वक्त नहीं है। अगर कहेंगे तो लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। लोग तो रैलियाँ निकाल रहे हैं फ़ौज के हक़ में और हुकूमत के हक़ में, तो ये वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में कौन सी रैली निकली है? हमने खुद निकाली है, हुकूमत के हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं। हमने अपने इलाकों में निकाली। आप अगर खुद है नहीं सर, तो आप खुद अगर रैली निकालते हैं तो वो तो पीएमएलएन अपने लिए रैली निकाल रही है ना सर, वो आपके हक में तो नहीं किसी ने निकाली। सारा उसमें भरपूर शामिल होते हैं लोग, हर तबका ख्याल के लोग शामिल, क्योंकि वजह यही है कि माहौल की बात है ना। इस वक्त आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब कल कह रहे थे कि इंडिया में बहुत कितनी पार्टियाँ, हज़ारों पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ, लेकिन एक आवाज़ है इंडिया की, वो पूरा मुल्क तो इकट्ठा है। हम उनका मुकाबला करने जा रहे हैं और आपस में भी रिफ्ट कर रहे हैं। ओ भाई बिल्कुल राइट है, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर रिफ्ट है तो वो उसको ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है, और हुकूमत तो बार बार उनसे कह रही है। पिछले 2014 से हमने आप बता दीजिए क्या तरीका है कि हम उनको कहें। हम तो उनको कह रहे हैं कि आके बैठें, वो कहते हैं हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है, वो कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। ये कौन सी जमहूरी कदरें हैं जो जमहूरियत का फ़रोग ये चाह रहे हैं ना। अभी ज़ुबैर साहब ने कहा कि जमहूरी को बिल्कुल ख़त्म कर दे, ये जमहूरियत है कि वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, हम पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठेंगे ही नहीं।
अब मुझे बताइए कि हम आज भी उनसे गुजारिश कर रहे हैं, ये मौका है, इस मौके पे इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के जो अच्छा सर, वो 10 माफ़ करिएगा सर, मुझे ब्रेक लेना है, अगर आप ज़रा इस पे कमेंट कर दें कि लोग अब समझ रहे हैं कि आपकी तो अब 10 साल हुकूमत है। ये मैं नहीं कह सकता, देखिए तो अगले इलेक्शन में क्या होगा। इस वक्त का माहौल ये है कि लोग मुखालफत सुनने को तैयार नहीं है, वो नहीं समझते कि इस वक्त इंडिया जिस तरह बिखरा हुआ है, उसकी बड़ी जो उन्होंने ज़्यादती की है पाकिस्तान पे और जो हमला किया है, तो सब इस वक्त मुल्क की सोच रहे हैं। इस वक्त सियासत ज़रा पीछे हो गई है, मेन तो मुल्क की सालमियत का सारी दुनिया कर रही है। आज देखें चाइना ने कितनी बार कहा कि किसी सूरत में अब उनके यहाँ कौन सी जमहूरियत, आप देख तो रहे हैं चाइना में कौन सी, लेकिन वो डिटर्मिंड है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत में और जो उनकी अपनी खुद मुख्तारी है उस पर किसी किस्म की हम नहीं आने देंगे ज़रूर। तो आप बताइए दूसरे तमाम मुल्क, तुर्की हमें सपोर्ट कर रहा है, दूसरे अज़रबैजान ने किया, ईरान ने सपोर्ट की, और मुल्क अमेरिका देखिए ना खुल के उसने कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा ये मामला तो वहीं का वहीं रहेगा। और फिर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा। आपको ज़रूरत क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की? व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू देम? हम जैसे आपने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर तबका ख्याल से हमें बात करनी है। हम बिलीव करते हैं जमहूरियत पे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी। हम तो तमाम पार्टियाँ इकट्ठी थी, अभी जो फील्ड मार्शल साहब ने खाना किया, कौन सी पाकिस्तान की पार्टी थी जो नहीं थी? एक सिर्फ पीटीआई नहीं थी। अगर पाकिस्तान में 25-30 पार्टियां हैं और बाकी सारी 24 एक तरफ है 25 में से, तो एक पार्टी है, उनके साथ कौन सी पार्टी है मुझे बता दें, इकट्ठा करके दिखा दें। हमने तो इकट्ठा करके दिखाया ना कि ये 24 पार्टियां हैं। अब वो बात नहीं रही, उन्होंने बिल्कुल अच्छे वोट दिए 2024 के इलेक्शन में, नो डाउट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा रहेंगे वो वोट। अगर वो अवाम के मुखालफत में पॉलिटिक्स करेंगे तो उनका वोट बैंक ख़त्म भी हो सकता है।